चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर। आज मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, ठीक है, आरपीएम हाई करने के। जिसमें से फर्स्ट मेथड होगा हमारा सिर्फ एड्स का, ठीक है, एड्स वाला, ओनली फ्रॉम एड्स। और सेकंड मेथड होगा हमारा फ्रॉम क्लिक, ठीक है, फ्रॉम क्लिक। और जिसमें से थर्ड मेथड होगा हमारा फ्रॉम कुकीज। ठीक है, ये 3 मेथड होंगे जिन पे अभी हम बात करेंगे। ये जो ओनली फ्रॉम एड्स वाला है ना, ये सिर्फ होगा आपके मोबाइल पे, ठीक है, एंड्रॉयड पे या आईओएस पे। फिर जो क्लिक वाला है ये आपका पीसी में भी हो जाएगा, लेकिन अगर पीसी में ये ना चले तो फिर आप जो थर्ड वाला यूज़ करोगे ना, ये भी पीसी में भी चल जाएगा और ये मोबाइल पे भी चल जाएगा। ये थर्ड वाला सब पे चलेगा, ठीक है। और ये भी कैसे करना है, इसके भी ट्रिक होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर एंड पे हम बात करेंगे कि आरपीएम स्टेबल कैसे रखना, हाउ टू स्टेबल आरपीएम। ठीक है, तो फर्स्ट वाली की बात करते हैं। इसमें प्रैक्टिकल मैं आपको अभी करके जो दिखाऊंगा ना, वो मैं आपको एक ही दफ़ा सारे समझा दूँ। ये 3 वाला समझाऊंगा, इसमें आपको सारे समझ आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं शुरू से स्टार्ट नहीं करूंगा, फिर ऐसे सारे मिक्स हो जाएंगे। तो जो फ्रॉम एड्स वाला है ना, इसमें हमने जस्ट इतना करना होता है कि हमने एंड्रॉयड की प्रोफाइल बना के जाना है, और फिर उसका वॉल्यूम खोल के हमने ऐड एंड तक देखना है, ठीक है, जब तक एड्स ख़त्म नहीं होते। ये हमने फर्स्ट हाली आर्टिकल पे करना है, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल पे करके फिर हमने उसको बंद कर देना है, सिर्फ एक आर्टिकल पे देख के, ठीक है। ओनली वन आर्टिकल, ये फर्स्ट प्रॉक्सी से हमने ऐसे करना है। फिर जो दूसरा होगा ना, वो होगा हमारा क्लिक। तो ये क्लिक वाला मेथड होगा हमारा रिफ्रेश होने के बाद आफ्टर 12 AM, ठीक है। जब हमारा रिफ्रेश होता है, ये पाकिस्तान का तो 12 बजे रिफ्रेश हो जाता है, बाकी यूके का 5 बजे रिफ्रेश होता है, गेस। और हर कंट्री का अपने हिसाब से रिफ्रेश होता है, मैं अभी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जो कुकीज़ होंगे ना, हमने कुकीज़ बनाने हैं हाई पेड साइट के कुकीज़ बनाने हैं। जैसे हो गया रियल इस्टेट, उसके बाद हो गया इंश्योरेंस, उसके बाद हो गया यूनिवर्सिटीज, उसके बाद हो गया कार्स, ठीक है। ये 3 हो गए। अब मैं आपको इनको करके बताता हूँ। मैं तीसरे वाला भी करूंगा, इसमें मैं आपको बता दूंगा सारा कि आपने करना कैसे। ये दो भी आपको समझ आ जाएंगे। तो ये सब मेथड यूज़ होंगे 12 के बाद ही, क्योंकि 12 के बाद आपका सही इतना आरपीएम बूस्ट होता है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं आई होती किसी और कंट्री से। तो स्टार्ट करते हैं। तीसरे वाला मैं आपको समझाता हूँ, उसमें आपको सबकी समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोफाइल बनाते हैं।
ये देखो कल ये पाकिस्तानी आईपी से इंप्रेशन आए थे सारे, ये वाले, जब मैं ये कर रहा था ना। अच्छा, कुछ टाइम तक मैं क्लास रखूंगा, उसमें मैं लोगों को ना, आप सबको ना ऑटोमेशन का भी बताऊंगा, ठीक है, कि ऑटोमेशन आपने कैसे करनी है। क्योंकि आजकल मैंने सुना कि ऑटोमेशन काफ़ी अच्छी जा रही है। बाकी आप लोगों से भी अभी मैं पूछता हूँ, क्या पता आप लोगों में से कोई काम कर रहा हो। थोड़ी डिटेल मुझे भी बताना इस बारे में, क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ ऑटोमेशन पे आने का। पहले तो मैं नहीं था करता, क्योंकि ऑटोमेशन आरपीएम बहुत बुरा देती थी, तो मैं ऑटोमेशन पे नहीं था, ऊपर से इनवैलिड भी बहुत लगता था। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। स्क्रीन से हटा देना यार जो लिखा है। हाँ। जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, ऐसे ही करना। और फ्रेशर्स के लिए भी मैं बताता हूँ कि आपने प्रॉक्सी कौन सी यूज़ करनी है और कैसे बनानी है। स्क्रीन ठीक नहीं बनी, थोड़ी टैब वाली लुक आ रही है इसकी। चलो इसी पे करके देखते हैं, क्योंकि वैसे भी वो 12 के बाद ही होगा वो वाला निज़ाम। अच्छा, तो सबसे पहले हमने करना है कि यूजर एजेंट लगाया तो देख लेना लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। उसके बाद हमने कुकीज़ बनाने हैं, ठीक है, ये थर्ड मेथड का भी बता रहा हूँ। कुकीज़ हम बनाएंगे पहले, चलो बना लेते हैं इंश्योरेंस के। यार मसला इसका ये बनेगा कि यूज़र एजेंट जो लगाया हुआ है ना, वो फेसबुक का लगाया हुआ है। तो अगर हम गूगल पे कुछ सर्च करके जाते हैं ना, तो फिर ये इशू आता है उसके अंदर। एक तो कैप्चा वाला इशू आ जाता है आईओएस के अंदर, क्योंकि यूज़र एजेंट जिस हिसाब के होते हैं ना, उसी हिसाब से हमें जाना चाहिए। मेरे यूज़र एजेंट है वो फेसबुक से है, तो अगर मैं फेसबुक से नहीं जाता तो वो कई दफ़ा इशू कर देते हैं थोड़े। ये कुकीज़ हम एक्सेप्ट करेंगे सबके। और तकरीबन हमने 15 से 18 मिनट कुकीज़ बनाते रहना, कुकी वाले मेथड में। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये बार बार ना जाना कुकीज़ बना के। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा भी जाओगे ना, 4 से 5 प्रोफाइल में स्टार्टअप में बस जाना। उसके बाद हर हर दफ़ा कुकीज़ बना के जाओगे तो अकाउंट में इनवैलिड भी लगेगा और अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है। हर दफ़ा कुकीज़ बना के ना जाना। ये शुरू में बस थोड़ा आरपीएम बूस्ट करने के लिए हम कर रहे हैं।
वो सर्च करते हैं टॉप 5, 5 बिजनेस कंपनीज इन यूएसए। देख रहे हो ना, कुकीज आपने ऐसे ही बनाने हैं और कोई उसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। सिर्फ आपने साइड्स के ऊपर स्टे करना पड़ता है, उसके आपके कुकीज बनते रहते हैं पीछे बैकग्राउंड, ठीक है। अगर फिर इसके भी ऐसे ही बनाना है मैं आपको, बस आपने कुकीज तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान आपने बनाते रहना कुकीज। फिर उसके बाद मैं सर्च करता हूँ कौन सी होगी सही, सर्च करता हूँ चलो कार्स पे, ठीक है। कार्स में सर्च करता हूँ, टोयोटा ही सर्च कर लेता हूँ। इसकी भी कुकीज आपने एक्सेप्ट करनी है, लो और कुकीज। ऐसे आपने स्क्रॉल करते रहना है डिफरेंट जगहों पे, इसके आपने जाना। अगर हम ये अभी 12 के बाद क्लास रखते हैं ना, फ्रेश फ्रेश ऐड सेटअप अभी मैं बिल्कुल करता, तो मैं आपको लाइव ही इसको आरपीएम बढ़ा के मैं बता देता इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन आप खुद करोगे आपका खुद भी बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन ये याद रखना कि कई साइट्स होती हैं जिन पे आरपीएम नहीं बढ़ सकता, आप उन पे जो मर्जी करो। एक वो साइट्स होती हैं जिन पे शुरू में ही उनका कोई मसला होता है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में मसला होता है। और एक वो साइट्स होती हैं जिन पे आपका आरपीएम गंदा आता है, तो लेकिन आप फिर भी उन पे काम करते रहते हो। तो वो जितना ज़्यादा टाइम आप उन पे काम करते हो ना, फिर वो लोअर लिस्ट में चला जाता है वैसे ही, तो फिर उन पे आरपीएम हाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन पे। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये यूज़ करोगे तो आपका आरपीएम जितना है उससे तो ज़रूर बढ़ेगा वो आरपीएम।
अच्छा चलो, कुकीज़ आप फिर खुद बाकी बना लेना, अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट ही हुए हैं। तो बाकी 10 मिनट आप खुद अपनी सोच से बना लेना। फिर हम जाते हैं, अच्छा कुकीज़ बनाने के बाद ना, हम जो क्वेरी होती है ना गूगल पे, अगर हम हेडिंग डाल के भी जा सकते हैं, सिर्फ अपनी हेडिंग डालनी है, साइट का नाम लिख के नहीं गूगल पे जाना। अगर आपकी क्वेरी नीचे शो हो रही है गूगल में, अगर सिर्फ हेडिंग डालने के बाद आर्टिकल की, अगर नहीं शो हो रही तो फिर आप फिर उधर से ही फेसबुक से ही जाओ। इस पे तो मैंने आर्टिकल कल ही डाले थे, हाली 3 आर्टिकल डाले थे आपको बताने के लिए, क्योंकि बाकी जो साइट्स थे वो मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि उन पे फिर बाद में इशू आ जाता है। ये वैसे मैंने चैट जीपीटी से ना सीधा उठा के आर्टिकल कॉपी पेस्ट किए थे इस पे। कुछ भी नहीं किया हुआ, ना एसईओ किया हुआ है, ना रैंक मैथ से, ना पिक्स डाली हुई है, इमेजेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा देखो, इस साइट पे अभी सही वाले एड्स नहीं आई, या तो ये स्क्रीन नहीं ठीक बनी इस वजह से भी हो सकता है, या फिर ये साइट का इशू भी हो सकता है। इस पे एड्स लगे बहुत कम है यार, क्या इशू है? कल तो मैंने काफी एड्स लगाए थे इसके ऊपर। साइट को मैं ओपन करके चेक करता हूँ अभी। अच्छा, जो मेथड मैं आपको बता देता हूँ, मेथड ये होता है कि अगर आपके इधर वीडियो एड्स आ रहे हैं ना, जो फर्स्ट वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कुकीज़ वाला एंड वाला जो, लेकिन वो मैंने आपको करके बता दिया ताकि आपको एक ही दफ़ा सारी समझ आ जाए। ठीक है, तो मेथड ये होता है एड्स वाला कि आपने ना ऐड उनका इधर से वॉल्यूम अप करके, वॉल्यूम खोल के, फिर आपने पूरे पूरे एड्स उनके देखने पड़ते हैं, एंड तक आपने एड्स उसके देखने हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले ऐड का देख लेना, फिर दूसरे वाले का, ऐसे ही आपने फर्स्ट जो आर्टिकल है ना उस पे आपने पूरे आर्टिकल में उसके एड्स देखने हैं सारे, एंड तक नीचे तक। ठीक है, देखने के बाद जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो ये फर्स्ट मेथड होता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा मेथड है ना, क्लिक वाला मेथड है। क्लिक वाला मेथड ये है कि आपने ऐसे ही करना है, शुरू में आपने सारे एड्स को देखना है पूरा पूरा, फिर उसके बाद आपने कोई एक ऐड अंदर से ना 12 बजे के बाद आपने करना है, सिर्फ एक ही फर्स्ट वाले आर्टिकल में। उसके बाद आपने कोई आर्टिकल ओपन भी नहीं करना। आपने उसी आर्टिकल में कोई अच्छा सा ऐड देखना है जिधर आपको लगता है कि उसमें फॉर्म है, फिल करने वाला होगा, तो उसमें आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। उसको आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने उस ऐड के ऊपर स्टे करना है, फॉर्म वगैरह सारे फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के बाद उसके अंदर फिर आपने उसको फिर आपने पूरी प्रोफाइल को क्लोज कर देना। ठीक है, फॉर्म वगैरह सारे फिल करने के बाद फिर आपने तकरीबन जब इम्प्रेशन आपने 10 मिनट के बाद देना आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट अपडेट आपकी आएगी ना दूसरे मेथड में, क्लिक वाले मेथड में, फर्स्ट अपडेट में सिर्फ आपका एक पेज व्यू और सिर्फ एक क्लिक काउंट होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो उसकी जो फर्स्ट अपडेट आएगी उसमें आपका आरपीएम बूस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने 10 मिनट बाद इंप्रेशन देना शुरू करना, और इंप्रेशन आपने रोकने नहीं है, फिर जब तक आपने काम करना आपने देते रहना। फिर जो दूसरी अपडेट आएगी उसमें आपका आरपीएम थोड़ा डाउन होगा, लेकिन वो वापस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ऊपर नहीं जाता तो फिर आरपीएम स्टेबल रखने के लिए एक और ट्रिक होती है, तो वो मैं बताता हूँ आपको एंड पे। यार इसका मैं देख लूँ कि मैंने एड्स तो काफ़ी लगाए थे, या तो ये प्रॉक्सी में कोई इशू आया। देखो हमने टोयोटा सर्च किया था ना, देखो रिलेटेड एड्स आने पड़े हैं ना इधर, कार्स वाले ऐड आ रहे हैं।
लेकिन एड सही नहीं आ रहे, क्या चक्कर हो रहा है इसका। एड सेटअप चेंज ना कर दिया और लड़के ने। अच्छा, ये वैसे स्क्रीन का इशू भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूंगा, आप लोग कर लेना, आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं बता क्या रहा हूँ आप लोगों को। ये बस ऐड का थोड़ा इशू आ रहा है, लेकिन आप करोगे तो आपका कोई इशू नहीं आएगा, आपका हो जाएगा ये। तो ये मुझे नहीं पता इसमें क्यों ये इशू आया, क्योंकि जो मैंने एड्स लगाए थे वैसे ऐड शो भी नहीं हो रहे इसके अंदर। मैंने पैराग्राफ के बाद लगाए थे, वो भी नहीं शो हो रहे, कि होम पेज पे भी नहीं जाने हो रहा अभी। लेकिन एड्स ऐसे आते ना, देखो काफी रिलेटेड एड्स आ रहे थे इसके अंदर, तो आरपीएम बहुत ज्यादा बूस्ट होना था हमारा। या पीसी की स्क्रीन में भी कर सकते हो और मोबाइल की स्क्रीन में भी कर सकते हो। मेथड समझ आ गया ना। फर्स्ट वाला सिर्फ एड्स का वॉल्यूम खोल के आपने एंड तक देखना है, फिर आपने बंद कर देना आर्टिकल को, ठीक है। उसके बाद आपने इंप्रेशन देना शुरू कर देना है। फिर उसके बाद सेकंड वाला आपने क्लिक भी देना है उसमें, ये सेकंड मेथड हो गया। और उस क्लिक के बाद आपने इंप्रेशन कब देना स्टार्ट करना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। फिर थर्ड वाला भी ऐसी है कि आपने जो मैंने तरीका किया ना, आपने तीनों वो कुकीज बनाने हैं पहले। जितनी मर्जी साइड्स के बनाओ, सिर्फ आपने 20 मिनट तक कुकीज बनाने हैं। फिर उसके बाद अपना आर्टिकल ओपन करके आपने उसको पूरा देखना है एंड तक, ऊपर से नीचे तक। और फिर उसमें भी आपने क्लिक दे देना है। उसमें जस्ट इतना होगा, कुकीज आप बनाओगे तो रिलेटेड एड सर्च शो होगा उधर। और आपका फिर कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर, वो आरपीएम आपका आसानी से बूस्ट हो जाएगा। या आप पीसी पे भी कर सकते हो और मोबाइल पे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप चाहो आप कर सकते हो। मुझे बताना समझ आ गया आप लोगों को, नहीं तो मैं फिर से समझा देता हूँ। वीडियो ऐड नहीं आ रहे तो ऐसे ही आपने कुकीज वाला करना है, कुकीज पहले करना है, क्योंकि पीसी में तो वैसे वीडियो एड्स नहीं शो होते। और कोई क्वेश्चन? आप लोग कहते हो तो मैं 12 के बाद या तो कल क्लास रख लेंगे, या मैं वैसे वीडियो बना के भेज दूंगा कि मैं खुद काम कैसे कर रहा हूँ, आरपीएम कैसे बूस्ट हो रहा है। लेकिन अगर मेरे पास अभी टाइम हुआ तो। बाकी यार मुझे ये बात बताओ, आप लोग के आप लोगों में से कोई ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, स्क्रिप्ट वाले एड्स लगा के? बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है ना, वो करना आपका लाजमी लाजमी, आरपीएम ऊपर जाएगा। ये साइट का कोई इशू है, या मैं इसको ओपन करके अभी चेक नहीं कर सकता, क्योंकि अभी अभी मैंने इस पे काम किया, ठीक है। प्रॉक्सी से गया हूँ, फिर वो साइट का इशू आएगा। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं अपनी साइट ओपन करूंगा इस लैपटॉप में अभी, उसका डैशबोर्ड ओपन करूंगा। अच्छा, जो लोग काम कर रहे हो आप लोग ऑटोमेशन पे, क्या रिजल्ट आया उसका? डिसेबल तो नहीं हुआ एडसेंस, और इनवैलिड रेशो क्या रही है आपकी? यार एडीएक्स पे आप टोटली आप वो नहीं कर सकते, लोडिंग नहीं कर सकते। एडीएक्स पे आपको 7 आर्बिट्रेशन जरूर करनी पड़ती है। बेशक आप 40% करो, लेकिन करो जरूर उसमें। आरपीएम आप जितना चाहो उतना बूस्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी आपकी साइड पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको बर्दाश्त कर सकती है। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सबको, टेंशन नहीं लेने। हाँ, भेज दूंगा। बताओ कौन सा बंदा काम कर रहा था? क्योंकि यार मैं भी स्टार्ट करने लगा हूँ, मैं वो उसका भी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेशन भी ठीक है, अगर वो ठीक चल जाती है ना, तो वो वैसे ही बैकग्राउंड में वो लगी रहती है, फिर काम करने की जरूरत नहीं, बस लगा के छोड़ दो। तो टीम भी नहीं बिठानी पड़ती उसके ऊपर। पाकिस्तान की साइट्स के लिए यूएससी रखना आप।
पाकिस्तान वाली साइट है ना, वो यूएसए में सबसे अच्छा आरपीएम वही देती है, पाकिस्तानी साइट यूएसए की प्रॉक्सी। अच्छा यार, इधर बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं एक साथ ही, तो जो बंदा अगर काम कर रहा है ना ऐसे ऑटोमेशन पे, तो इनबॉक्स में मुझे लाजमी मैसेज करना, ठीक है। जो क्लिक वाला मेथड है उसमें आपने पेज व्यू इंप्रेशन नहीं देखने, आपने 12 बजे के बाद आपने करना है उसमें। एक भी पेज व्यू इंप्रेशन नहीं होगा। और बाकी जो आरपीएम आप स्टेबल रखने की अगर बात कर रहे हो ना, आप लोग पहले इस पे सब सारे लोग काम करो। अगर आरपीएम आपका स्टेबल नहीं रह रहा तो उसकी मैं एक अलहदा से आपको क्लास दे दूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टेबल कैसे रखना है। मैं अभी भी बता सकता हूँ वैसे ऊपर ऊपर से, लेकिन वो आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें उसमें गलत कर दोगे, जिससे आपका वो अकाउंट भी रिस्क में चला जाएगा। हाँ, स्क्रिप्ट लगा के वो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे पता तो चले ना कि उसमें फ़ायदा है या नुकसान है, क्योंकि नुकसान वाली चीज़ तो नहीं मैं आपको बताऊंगा। भैया क्लास। मेरा तो यार अभी माशाल्लाह से एक भी क्लोज नहीं हुआ एडसेंस। मेरा लास्ट मंथ हाल ही एक एडसेंस क्लोज हुआ था, वो यूके का अकाउंट था। उसके अलावा कोई भी क्लोज नहीं हुआ अभी तक। हाँ, फर्स्ट प्रॉक्सी पे ही आपने क्लिक देना है स्टार्ट में। आपको बताया तो है मैंने कि आपका सिर्फ पहली अपडेट जो आती है ना 30 मिनट बाद, सिर्फ एक क्लिक और एक पेज व्यू काउंट हो। हाँ यार, ऐसे डैशबोर्ड पे नॉन मोनेटाइज पे नहीं लगा सकते, लेकिन डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं। वो काफ़ी बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि वो कैसे काम कर रहे हैं, मैं इस चीज़ में नहीं आया अभी। मैं सिर्फ अप्रूव साइट्स पे ही काम कर रहा हूँ अभी तक। उसके बाद अगर आपका आरपीएम स्टिल ऊपर जा रहा है ना, तो फिर क्लिक आपने नहीं करना। अगर आरपीएम आपका ड्रॉप हो रहा है तो आप एक क्लिक दे सकते हो। क्लिक कम से कम रखोगे तो इसी में आपका फ़ायदा है, अगर आप लोडिंग कर रहे हो। क्योंकि लोडिंग में क्लिक ना ज़्यादा दिया करो आप लोग। आजकल जो ट्रैफिक बोर्ड्स जा रहे हैं, अभी तक तो मुझे सिर्फ एक बंदे ने गुड न्यूज़ दी थी। बाकी 99% बंदे जो थे ना, वो बैड न्यूज़ वाले ही थे कि सारा इनवैलिड चला गया और साइट्स भी सारी क्लोज हो गई। इस वजह से मैं खुद सोच रहा था बोट लेने का, क्योंकि मैं ऑटोमेशन में आना चाह रहा था। अभी भी मैं आना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी भी आप लोग यही बोल रहे हो कि स्क्रिप्ट वाले में इनवैलिड लग रहा है। तो क्या करना चाहिए इसकी मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। वो बोट में भी यही सिस्टम हुआ था, मैं बोट लेने लगा था, लेकिन उसमें भी काफ़ी बंदों ने मुझे यही बोला था कि वो इनवैलिड भी लगे तो साइट्स भी क्लोज हो गई हैं सारी। फिर मैंने बोट भी नहीं लिया। शुरू में तो आपका CTR 100 पे जाएगा, एक क्लिक और एक पेज व्यू पे, लेकिन जब पेज व्यू आप ज़्यादा करोगे ना, इंप्रेशन देना स्टार्ट करोगे, फिर आपका CTR गिर जाएगा नीचे। अगर लोडिंग कर रहे हो तो CTR आप 2 से नीचे ही रखो। अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है फिर तो आपका CTR ऊपर भी चला जाए, इशू नहीं। एड्स पावर का अकाउंट नहीं बन रहा, वो तो बन जाता है यार, बिल्कुल आसान है। आप वो पुरानी क्लास देख लो, उसमें मैंने बताया हुआ आपने कैसे बनाना है।
एक क्लिक के बाद आपने 10 मिनट के बाद इंप्रेशन देना स्टार्ट करना है, क्लिक वाले मेथड। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, वो आपके आरपीएम पे ही होता है। अगर आपका आरपीएम अच्छा जा रहा है तो आपका सीपीसी भी अच्छा जाएगा। और सीपीसी जितना अच्छा हो उतना फायदा होता है। लेकिन सारी चीजें अटैच होती हैं आपस में, हर चीज को देख के साथ लेके चलना पड़ता है। हाँ भाई, यूजर एजेंट मिल जाएगा, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करो, मैं आपको दे दूंगा उसकी शीट। लेकिन यूजर एजेंट पेड है, ये आप सबको मैंने बताया हुआ है वीडियो में। सिर्फ एक पेज व्यू मतलब सिर्फ एक आर्टिकल आपने ओपन करना है, फिर बंद कर देना है। उससे आपका एक पेज व्यू ही काउंट होगा, और किसी आर्टिकल या होम पेज पे भी नहीं जाना आपने। यार क्लिक चला जाए तो क्लिक बेस पे भी अर्निंग होती है। वो ऐसे होती है कि अगर आपका किसी अच्छे ऐड पे क्लिक लग जाता है ना, किसी अच्छे ऐड पे आप क्लिक दे देते हो जो बहुत एक्सपेंसिव या अच्छे वाला ऐड होता है, तो वो फिर आपका आरपीएम भी हाई कर देता है और आपका सीपीसी भी हाई कर देता है। एक इम्प्रेशन बेस्ड अर्निंग भी हम कर सकते हैं, वो भी यही है कि यार एड्स हम जितने देखेंगे, जितने अच्छे हमारे एड्स आएंगे ना, हमारा आरपीएम भी बढ़ेगा और सीपीसी भी बढ़ेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारा आरपीएम देखा जाए तो आरपीएम हमारा डिक्रीज है और सीपीसी हमारा ज्यादा है। ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। अगर हमारा सीपीसी ज्यादा है तो हमारा आरपीएम भी उसी हिसाब से ज्यादा होगा। पेज व्यू फिर उसमें वो सारा आपको मैंने पुरानी क्लासेस में बताया हुआ। लोडिंग आपको लोडिंग होती ही है कि अगर आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही तो आप खुद अपने प्रॉक्सी से देके या खुद देके आप उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो, यही इसी को लोडिंग कहते हैं। और स्क्रिप्टेड साइट और ऑर्गेनिक साइट में सिर्फ इतना फर्क है कि स्क्रिप्टेड में आपने फिर अपना कंटेंट डाला होता है, ऑर्गेनिक साइट अगर अच्छी है तो उसमें वो पहले से व्यूज आ रहे होते हैं, पब्लिक आ रही, ट्रैफिक आ रही होती है उसमें, तो वो थोड़ी बचत हो जाती है। लेकिन स्क्रिप्टेड साइड में भी आप कर सकते हो, उसमें इशू नहीं होता। आप स्क्रिप्टेड साइड में भी एसईओ करो तो आपकी ट्रैफिक आएगी आएगी। यार एक्स ब्लॉग जो है ना, उसमें वैसे वीडियो एड्स आते हैं, उसका अगर ऑटो भी करो या दूसरा भी करो, एक्स ब्लॉग में हमें आरपीएम वैसे ही ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो एक तो काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है उस पर, और ऊपर से उस पर प्रॉक्सी भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, वो लोड ही बहुत ज़्यादा लेट होता है। इसी वजह से मैंने एक्स ब्लॉग छोड़ा था, वरना उसका आरपीएम अच्छा रहता है। मैंने छोड़ दिया था इसी वजह से, वो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, ऊपर से प्रॉक्सी बहुत ज़्यादा लगाता है वो। अगर आइडेंटिटी फेल है आपकी तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो सकता उसका। लेकिन आप मुझे मैसेज करना, कई बंदे होते हैं जो बोलते हैं कि आइडेंटिटी फेल वालों का हम हाल निकाल देंगे, ये है वो है। आप मुझे एक दफ़ा मैसेज करना, मैं देखूंगा क्या सिस्टम होता। वो बैक लिंकिंग होती है, अगर आप किसी और साइट पे, हाई रैंक साइट पे आप अगर अपनी साइट का डालते हो तो वो अच्छा होता है। ट्रैफिक आती है आपके साइट के ऊपर भी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है। ना क्लिक ना करें, अगर आपका आरपीएम हाई है, आप ऐसा करो कि आप सिर्फ लोडिंग सिर्फ कर रहे हो तो 1000 पेज व्यू पे 3 से 4 क्लिक ही रखो, बस इससे ज़्यादा क्लिक ना दो। वैसे एक्स ब्लॉग पे 1000 पेज व्यू भी करना बहुत बड़ी बात होती है। आमीन भाई, अल्लाह आप सबको भी कामयाब करे।
ऑटोमेशन लगाते ही आरपीएम बूस्ट करके आपको पहले क्लिक देने पड़ते हैं, आरपीएम बूस्ट करो तो फिर उसके बाद ऑटोमेशन लगा दो उसके ऊपर। नॉर्मल वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट एवरेज भी है ना तो उसका 100 150 तक तो आरपीएम होता ही है लोडिंग में। सेफ ऑटोमेशन यही तो सोच रहा हूँ भाई, मैं यही तो करना चाह रहा हूँ आपको, अभी वही तो मैंने बताया। लेकिन आप लोग ही बोर्डो को इनवैलिड चला जाता है सारा उसमें। ऑटोमेशन में मैं नहीं आया आपको, मैं ये बता रहा हूँ।